दोस्तों नमस्कार। आज के इस एपिसोड में हम हाजिर हैं एक नई क्राइम कहानी के साथ में। दोस्तों दिल्ली का बुराड़ी जगह, यहाँ का थाना, और यहाँ पे एक महिला आती है रोते हुए और पुलिस के सामने एक लिखित शिकायत देती है कि एक स्थानीय बसपा नेता है, उसका नाम मुनव्वर चौधरी मुनव्वर हसन है और वह बार बार आके मेरा शोषण करता है, रेप करता है। रिपोर्ट दर्ज कर ली जाती है और पुलिस उस स्थानीय बसपा नेता चौधरी मुनव्वर हसन को गिरफ्तार कर लेती है। मुनव्वर हसन एक स्थानीय नेता, एक गरीब परिवार में पला बड़ा, यूपी से आके बुराड़ी में रहने लगा, छोटा मोटा धंधा करने लगा। फिर उसने अपना एक साथी था उसका शाहिद खान, उसके साथ वो प्रॉपर्टी के छोटे छोटे प्लॉट खरीदने लगा, बेचने लगा, खरीदने लगा, बेचने लगा, और पता नहीं कब वो करोड़पति बन गया प्रॉपर्टी खरीदते बेचते बेचते, उसको पता ही नहीं चला। उसके बाद में वो स्थानीय पार्टी से जुड़ जाता है, बसपा से, और उसमें एक बड़े कद का नेता बन जाता है। उसके बाद वो विधानसभा का चुनाव भी लड़ता है लेकिन हार जाता है। दोस्तों उसका अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन ये महिला की FIR पे उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है। अब जेल में उसके जो बीवी बच्चे हैं वो मिलने आते, उसको बीच बीच में कुछ उसको खाना पानी कुछ भी देना होता है तो देते हैं। लेकिन 20 मई 2017 से उसके पास कोई भी मिलने नहीं आता है, ना बच्चे, ना बीवी, ना और कोई रिश्तेदार। तो वो बड़ा व्याकुल हो जाता है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि हर 5 दिन में 7 दिन में वो लोग मिलने आते थे, लेकिन अब कोई क्यों नहीं आ रहा, ना कोई खोज खबर है। तो उसका एक दोस्त मिलने आता है, शाहिद खान। वो उसको बोलता है कि भाई 1 महीने से मेरे बीवी बच्चे कुछ कोई मिलने आ नहीं रहा है, बड़ा परेशान, उनका कोई खोज खबर है नहीं, कैसे भी भाई मेरी बेल कराओ तो मैं कम से कम उनको ढूंढूं। तो उसके बाद में वो कोर्ट में एक अर्जी देता है शाहिद खान, और फिर उसकी जब बहस होती है तो जब ये प्रॉब्लम आती है सामने तो उसको जमानत मिल जाती है। उसके बाद वो मुनव्वर हसन धीरे धीरे करके सब जगह ढूंढता है, और 18 जून को वो नेट 1 महीने बाद वो वहाँ के थाने में, स्थानीय जो थाना है उसमें एक लिखित शिकायत देता है कि उसके बीवी बच्चों को 1 महीने से कुछ अता पता नहीं है। तो पुलिस भी अपनी कार्रवाई में लग जाती है। उसके बाद ही अचानक ही 20 जून से मुनव्वर हसन गायब हो जाता है, खुद ही, उसका कुछ खोज खबर नहीं। उसके बाद 20 जून को उसके घर में उसका दोस्त शाहिद खान पहुंचता है, और जब उसका गेट खोलता है तो सामने का भयावह मंजर देख के एकदम चीख उठता है। पुलिस आती है, पुलिस उसकी बॉडी रिकवर करती है। फिर उसके बाद पुलिस, वहाँ का जो थानेदार था उसके जहन में एक बात थी कि उसने 3 दिन पहले 18 तारीख को एक लिखित शिकायत दर्ज कराई थी, बीवी बच्चों को गुमशुदगी की, ऐसा कैसे हो सकता है, अब इसकी हत्या हो गई है। तो वो अपने सीनियर अधिकारियों को खबर करता है कि भाई ऐसे ऐसे केस है, पहले बीवी बच्चों की शिकायत दर्ज कराई, अब इसका खुद का मर्डर हो गया। तो पुलिस के जो अफसर हैं उसको निर्देश देते हैं SHO को कि छोटी से छोटी बात का भी गहराई से स्टडी की जाए और इस केस का पर्दाफाश किया जाए। पुलिस अपनी कार्रवाई में लग जाती है, मालूम करती है कहाँ कहाँ पर इसकी डीलिंग थी, कौन इसका किसके साथ लड़ाई झगड़ा था, लेकिन कहीं भी कुछ क्ल्यू निकलता नहीं है। कॉल रिकॉर्ड उनके बच्चों के, बीवी के, उसके खुद के देखे जाते हैं, लेकिन लास्ट में जो सुई है घूम घूम के शाहिद खान पर आ जाती है, क्योंकि वो जो पुलिस को बयान दे रहा था वो बयान, उसके एक्सप्रेशंस, उसके जो बोलने का लहजा था उसके साथ मैच नहीं कर रहे थे। जब पुलिस को ज़्यादा शक हुआ तो उन्होंने कड़ाई से शाहिद खान के साथ पूछताछ की, तो वो टूट गया और सब कुछ उगलने लगा कि हाँ वो हत्या उसी ने की है, उसकी भी और उसकी बीवी बच्चों की भी। तो जब पुलिस पूछती है कि भाई कैसे कैसे क्या हुआ, तो वो सारा पटाक्षेप कुछ ऐसे करता है कि मेरी और मुनव्वर हसन की प्रॉपर्टी में डीलिंग थी, हम लोग लगभग 44 प्रॉपर्टी हम लोगों की इधर उधर हैं,
जो ख़रीदी हम लोगों ने। और उसके बाद में वो कहता है कि लेकिन मैं जब उससे वो प्रॉपर्टियाँ अपना हिस्सा मांगा, 22-22 प्रॉपर्टी दोनों की हैं, लेकिन जब मैं उससे बार बार हिस्सा मांग रहा था तो वो बार बार टाल मटोल कर रहा था और प्रॉपर्टी नहीं दे रहा था मेरे को। मुरब्बर हसन खुद कब्जा करके बैठ गया था। और जब इस पे एफआईआर हुआ, उस महिला ने एफआईआर कराया, तो मेरे को मौका मिल गया, मैं गुस्से में था, तो इसलिए मैंने ये कदम उठाया। तो पुलिस ने पूछा भाई तुमने क्या किया? तो उसने बताया कि उसने जब ये जेल में चला गया तो 20 मई को वह उसकी बीवी के पास पहुंचा, उससे कहा कि वहाँ सहारनपुर में मेरी बहन रहती है, चलो वहाँ घूम के आते हैं, बच्चों को ले चलो। तो अपनी दोनों बच्चियों को लेके उसके साथ चली जाती है, गाड़ी कर लेते हैं वो लोग वहाँ के लिए। जब वो लौट के आ रहे थे तो हरिद्वार दिल्ली के बीच में एक काली नदी पड़ती है, वो नदी सूखी थी, रेत था उसमें। तो वहीं रास्ते में वो उस पुल पे गाड़ी को रोकते हैं। गाड़ी को रोकते हैं तो रात का अंधेरा था, तो अचानक ही एक गोली आकर मुनव्वर हसन की बीवी को लगती है और वहीं से वो धड़ाम हो जाती है। जब वो धड़ाम हो जाती है तो बच्चियां चीखने लगती हैं। एक गोली उसकी बड़ी बेटी को लगती है। जब बड़ी बेटी को भी गोली मार देता है तो उसके बाद उसकी छोटी बेटी चीख के कहती है तुमने माँ को मार दिया, मेरी बहन को मार दिया, तो अब मेरे को भी मार दो। और उसके बाद एक गोली चलती है और तीसरी बेटी को भी, दूसरी बेटी को भी उसकी को मार देते हैं। उसके बाद वो टोटल 4 लोग थे, मतलब वहीं पास से और 2-3 लोग आ जाते हैं और पूरे तीनों 4 लोग मिलके उस नदी की रेत में 6 फीट गड्ढा खोद के उन तीनों को, माँ बेटियों को दफना देते हैं। उसके बाद वो घर आते हैं, घर आके उसके घर पे जाते हैं चौधरी मुनव्वर हसन के, और उसके बेटे मिलते हैं वहाँ। दोनों बेटों से बोलते हैं तुम दोनों मेरे ऑफिस आना, और जगह बता देते कि फलानी जगह है। लेकिन जो एड्रेस दिया था वो दरअसल ऑफिस का एड्रेस नहीं था, वो एक खंडरनुमा मकान था जिसको इसने शाहिद खान ने कुछ समय पहले ही ख़रीदा था। तो वहीं वो बच्चे आते हैं मिलने के लिए, तो उनको दोनों को कुर्सी पे बांध देते हैं, फिर उनको बहुत मारते हैं, वो लोग पीटते हैं, रात भर यातना देते हैं, फिर सुबह फिर यातना देते हैं दिन में, फिर दूसरी रात में उनका मर्डर कर देते हैं। जब मर्डर कर देते तो उसी घर में 5-6 फीट गड्ढा खोद के उनको गाड़ दिया जाता। फिर उसके बाद में होता क्या है कि जब कोई खोज खबर नहीं रहती, फिर उसके बाद ये मुनव्वर हसन को जब वो करवाते हैं, उसका रिलीज़ करवाते हैं वहाँ से, जेल से, तो मुनव्वर हसन अपने घर में बैठा हुआ था। तो जो शूटर, जो हत्यारे इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर क्लियर इन्होंने हायर किए थे, तो हर लाश का उनको 50,000 रुपये देना था। तो 3 लाख पेमेंट बन रहा था 6 लोगों का, तो टोटल 3 लाख का पेमेंट ये लोग कर चुके थे। उसके बाद एक दिन हत्यारे पहुँचते हैं, मुनव्वर हसन इत्मीनान से अपने घर में बैठा हुआ था, तो वो आके उसको भी 3 गोलियां मारते हैं और वो उसी को उस पर ढेर कर देते हैं। तो उसके बाद में पुलिस की तहकीकात में सारा राज उगल जाता है। फिर उसके बाद में उसको सजा दे के उसको उम्र कैद की सज़ा होती है शाहिद खान की, और आज वो जेल की सजा के पीछे है। दोस्तों, इस कहानी का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं था, केवल क्राइम के बारे में आपको सचेत करना था कि अगर हमारे साथ कुछ नाइंसाफ़ी हो रही है तो हमें कानून का सहारा लेना चाहिए, न कि क्राइम का। क्राइम की सॉल्यूशन नहीं है, क्राइम अपने फ्यूचर को भी अंधकार में धकेल देता है, इसलिए क्राइम करने से बचें। तो आज के एपिसोड में इतना ही, अगली एपिसोड में फिर किसी कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। तब तक आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।